हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो आईपीओ डेट जो है वो 26 जुलाई 2023 से लेके 28 जुलाई 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 285 रुपये से लेकर 300 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 50 रुपये का है। टोटल इश्यू साइज़ यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो एकदम बॉदर होने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको वही समझा देता हूँ कि दो टुकड़ों में बटेंगे। फ्रेश उसमें से कुछ फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और ओएफएस ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो आएंगे वो तो लिखे हुए ऑलरेडी 65,51,690 शेयर्स लिखे हुए हैं, राइट। अब फ्रेश इश्यूज़ में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो 490 करोड़ जो जुटेगी रकम पूरी, उसको आप 300 जो प्राइस बैंड है ना 285 से 300, तो मैक्सिमम प्राइस ले लेना 300 से डिवाइड करोगे तो फ्रेश इश्यूज़ के टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको मिल जाएंगे। अब फ्रेश इश्यू प्लस ओएफएस कर देना आप, तो आपको टोटल इश्यू साइज़ मिल जाएगी। और उसके बाद आपको टोटल इश्यू साइज मिलने के बाद उसको 300 से गुना कर देना, जो कि मैक्सिमम प्राइस है। तो आपको टोटल इश्यू साइज भी मिल जाएगी कि टोटल कितने करोड़ का आपका टोटल इश्यू साइज़ है। तो ऑल दो उसके बावजूद भी बॉदर होने की इसलिए बात नहीं है कि मतलब प्रैक्टिकली हमको इतने सारे नहीं खरीदने वाले हैं। और अगर आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी में हो भी तो भी उसकी एक लिमिट है। तो एक आपको जितनी ज़रूरत होगी उतनी अलॉटमेंट के लिए तो इनफ डेटा है। तो कोई कंपनी की तरफ से ब्लफ है या इस तरह से मत समझना। ये थोड़ा सा एक डिटेल थोड़ा सा गैप हो चुका है, बस दैट्स इट। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 2 अगस्त 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 3 अगस्त 2023 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट जो है वो 4 अगस्त 2023 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 7 अगस्त 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 जुलाई 2023 को है। अब यहाँ पर इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो 6,95,16,900 है। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर ओएफएस में जैसे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं लेकिन अमाउंट नहीं दी गई है, तो नंबर ऑफ शेयर से आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओएफएस की अमाउंट मिल जाएगी। तो इतनी मतलब इतना बॉदर मत करिए कि अरे अधूरी डिटेल्स है तो क्या राइट इन्फॉर्मेशन है कंपनी दे रही है, नहीं, इट इज़ ओके। QIB shares offered not more than 50% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. So अगर आप, जैसा कि मैंने बताया था, आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 50 शेयर्स आएंगे, 15,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 650 शेयर्स आएंगे, 1,95,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 700 शेयर्स आएंगे, 2,10,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम आप 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3,300 शेयर्स आएंगे, 9,90,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI में मिनिमम 67 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 3,350 शेयर्स आएंगे और 10,05,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। सो इसका ये एक डिटेल दिया गया है। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये कुछ लूप है इन्फॉर्मेशन में, तो जो भी मतलब होगा वो कंपनी की तरफ से आपको वापस न्यूज़ मिल ही जाएगी। और आप एक फर्दर डिटेल के लिए गूगल आउट कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आईपीओ कल से शुरू होगा। सो यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2000 19, 20, 21
31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 के हमारे पास फाइनेंशियल्स है। सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में है और लेटेस्ट रीसेंट वाले हम कंपनी के फिगर्स देखेंगे। मतलब कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 485 करोड़ के आसपास है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 523 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 65 करोड़ के आसपास है। नेटवर्थ जो है वो 182 करोड़ के आसपास है और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 263 करोड़ के आसपास है। तो ये एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अगर कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो ये इनकॉर्पोरेटेड इन 2007-8 से है और ये डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी सर्विस के बिज़नेस में कंपनी इन्वॉल्व है। दिल्ली ग्रेटर नोएडा ये साइड कंपनी की हॉस्पिटल है और डेफिनेटली ये मतलब एक 7-8 से गिनेंगे तो एक 12-14 साल तो कंपनी को हो चुके हैं यही सेगमेंट में काम करते हुए। तो एक नॉर्मल डिसेंट स्टेबिलिटी है बट स्मॉल कैप कंपनी है। तो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। पीई जो है वो 39.16 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2575 करोड़ की है। तो जैसा कि मैंने कहा स्मॉल कैप कंपनी है। ROE 35.95% है। ROCE 26.10% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 है। EPS जो है वो 10.09 है और RONW जो है वो 35.95% है। सो गाइज अगर आपको ये IPO इंटरेस्टेड हो इसके अंदर तो डेफिनेटली सोच सकते हो। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO अप्लाई करो या ना करो। वो डेफिनेटली कम्प्लीटली आपके रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट अगर हमारे इंडिया की मैं अपना ओपिनियन अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँ तो हमारे इंडिया का जो है वो फार्मास्यूटिकल लेवल या हॉस्पिटलिटी केयर सर्विस जो आता है पूरा सेगमेंट पूरा बिजनेस चैनल जो है वो साल दर साल जो है ना वो एक बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे API के हिसाब में काफ़ी अच्छा लीडिंग पोजीशन पे है। तो डेफिनेटली इसके अलावा भी आप इस IPO की जितनी डिटेल्स निकाल सकते हैं आप निकाल के डेफिनेटली इंटरेस्ट रख सकते हो। और अगर आपको कोई नॉर्मल स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी और आपको पता नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना वो स्टॉक का नाम। मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के रखूँगा ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपका व्यू जो है वो थोड़ा और अच्छा और क्लियर बने और मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि क्या सिचुएशन है। तो उस वैसा कुछ है तो वो स्टॉक का नाम डेफिनेटली आप मुझे भेजना। बाकी गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए, लाइक्स करिए गाइस मेरी चैनल को, मेरे वीडियोस को और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच।